नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपके सामने फिर से कुछ इम्पोर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि मैं बहुत बार आपको एक चीज़ बार-बार बोलते रहा हूँ कि मार्केट टोटली पेशेंस का गेम है। जो लोग पेशेंस दिखा पाएँगे अच्छी कंपनी के ऊपर, उसी को ही फायदा मिलेगा। तो देखिए हम लोग यही सोचते हैं कि पेनी स्टॉक के ऊपर बाय कर लिया और पेशेंस के साथ बने रहे हैं, तो वो कंपनी मुझे मल्टीपल का रिटर्न देगा। तो ऐसे होता नहीं है। हाँ, कुछ कंपनी में शायद आपको मिल जाएगा, मगर ज़्यादा से ज़्यादा 99% कंपनीज़ के ऊपर नहीं दिखेगा। तो कंपनी के अगर फंडामेंटल फाइनेंशियल ठीक है, उसका मैनेजमेंट अगर ठीक है, उसका फ्यूचर का विज़न क्लियर है, तो उस कंपनी आज पेनी स्टॉक में हो, कुछ भी हो, वो आपको मल्टीपल का रिटर्न ज़रूर आपको देंगे। तो आज उसी से जुड़े हुए मैं 3 कंपनी के बारे में बात करूँगा। ये तीनों कंपनी के ऊपर जो लोग पेशेंस के साथ बने हुए हैं, वो किस तरीके से उसको मतलब कंपनी फायदा दिया, वो मैं आज आपको प्रूव करके दिखाऊंगा। क्योंकि मेरा खुद के इस सारे कंपनीज के ऊपर ट्रेड भी है, कहाँ कहाँ पे मेरा टारगेट है वो भी मैं आपको शेयर करूंगा। तो फर्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है एफएल इंडिया। तो एफएल इंडिया आप सभी जानते हैं, इस कंपनी एक अलग लेवल का कंपनी है और इस कंपनी का ग्रोथ होने का चांसेस बहुत ज्यादा है। जो करंट जो सिचुएशन है, उस सिचुएशन में देखा है तो इस कंपनी के जो प्रोडक्ट है उसका डिमांड मार्केट में ज्यादा है और आईटी सेक्टर होने के नाते भी इस कंपनी अलग लेवल का खुद को रिप्रेजेंट करके रखा है। जैसे इसका ग्रोथ आरओसी आरओई बेस्ड है, इनकम भी जबरदस्त है, कंपनी का डेप्थ कम है, कंपनी का प्रोमोटर का होल्डिंग्स भी जबरदस्त है, हाथ में कैश भी शानदार है, अर्निंग पर शेयर भी अच्छा खासा है। तो सब कुछ आपको बेस्ट दिखेगा। उसके साथ साथ और एक चीज आपको बेस्ट दिखेगा, वो है इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर। देखिए प्रोमोटर के बाद एफएस ने क्या किया, एक धमाका बाइंग किए, करीबन 5% के आसपास होल्डिंग को बढ़ा दिए। डीएस के पास छोटा मोटा होल्डिंग था, पहले 5-6% का होल्डिंग था, वो भी बढ़ाकर 14% कर दिए। और पब्लिक के पास जो 17% का होल्डिंग था वो घट के 14% हो चुके हैं। जब कोई कंपनी के ऊपर इंस्टीट्यूशन पब्लिक से भी ज्यादा माल उठा रहा है तो सोचना उस कंपनी के ऊपर कुछ ना कुछ बड़ा धमाका होने वाला है। तो फाइनली कहाँ पे हुआ, उसको दिखाने से पहले मैं कंपनी के ऊपर कुछ पॉइंट्स में शेयर करूंगा। पहले देखिए कंपनी के जो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, मतलब कंपनी के हाथ में कितना कैश फ्लो है। तो कैश फ्लो को आप देखेंगे तो कंपनी के हाथ में 250 करोड़ के आसपास कैश फ्लो देखने को मिला। अभी कंपनी का नेट प्रॉफिट कितना हुआ, करीबन 250 करोड़ के आसपास। इसका मतलब कंपनी का जो कैश फ्लो है और कंपनी का जो प्रॉफिट है, दोनों दोनों ही सेम टू सेम है। अगर दोनों चीज सेम टू सेम देखने को मिला तो सोचना इस कंपनी ठीक ठाक चल रहा है और इसका मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग है, इसको हाई ग्रोथेबल सिचुएशन में लेके जाएंगे। तो इसी वजह से कंपनी के ऊपर मैंने क्या किया, मैंने कुछ डेटा को फाइंड आउट किया। जैसे कंपनी का रिजर्व लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले, करीबन 2018 में कंपनी के ऊपर रिजर्व से 6 करोड़ था और आज कितना है, 15,000 करोड़, सॉरी 1500 करोड़। तो अलग लेवल का एक रिजर्व ग्रोथ हुआ। एक्सपेंस भी कंपनी मेंटेन किया, उसके साथ साथ बोरिंग्स को भी कंपनी थोड़ा सा ज्यादा बोरिंग्स लिया। कितना कर्जा है, देखिए कर्जा मैं उतना ज्यादा नहीं कहूंगा, सिर्फ 14 के 0.14 के आसपास कर्जा है। अभी इस कंपनी के ऊपर आपको एक चीज देखने को जरूर मौका मिलेगा, जो चीज आपको जरूर देखना चाहिए, वो है इस कंपनी के ऊपर जो कर्जा है, वो पिछली बार जो कर्जा लिया गया था उस कर्जे को धीरे धीरे करके कंपनी क्या किया, रीपेमेंट किया। और इसीलिए एज ए इन्वेस्टर इस कंपनी के ऊपर कुछ ट्रस्टेड फील देखने को मिला है। अभी फाइनली देखिए इस कंपनी के ऊपर लास्ट कुछ फ्यू डेज में हाई लेवल का वॉल्यूम देखने को मिला है। तो कब हाई लेवल का वॉल्यूम देखने को मिलता है, जब शेयर में एक तेजी आने का चांसेस है। तो देखिए फाइनली क्या हुआ, एक शोल्डर कम शोल्डर, उसके बाद एक हेड बना, फिर से एक शोल्डर बना, दो बार शोल्डर बना। तो दो बार शोल्डर बनने के बाद यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेकआउट हुआ और इस जगह पे ब्रेकआउट कंफर्मेशन हो गया। थोड़ा सा मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ और भी आप क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे इस लेवल में ब्रेकआउट इस कैंडल के ऊपर हुआ और इस कैंडल ने क्या किया, कंफर्मेशन कर दिया इस ग्रीन कैंडल ने। तो कंफर्मेशन होने के बाद देखिए नीचे भी आए थे और नीचे वही लेवल को वो रिटेस्ट किया जो इसका स्ट्रांगली सपोर्ट और स्ट्रांगली एक 200 डेज ईएमए है। उसको टेस्ट करने के बाद देखिए कंपनी धीरे 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 करके आगे बढ़ रहा है और मेरे हिसाब से वो इजी तरीके से टारगेट को दे सकते हैं। तो ये देखिए टोटली पेशेंस का गेम है। तो जो लोग पेशेंस के साथ इस कंपनी के ऊपर फॉलो अप किया है तो उसको कुछ फायदा जरूर मिलेगा। तो बाकी आपके क्या राय है इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करके बताना। तो जिस कंपनी के ऊपर मैं बहुत दिनों से पेशेंस के साथ बने हुआ हूँ और मैं इस कंपनी के ऊपर टारगेट मुझे इतना जल्द से जल्द मिलने वाला है, मतलब मिलेगा, ये मैं सोचकर ट्रेड नहीं लिया था। मुझे लग रहा था कि 1 साल एटलीस्ट तो लगेगा, मगर 1 साल नहीं, 6 मंथ भी नहीं मिला, कंपनी टारगेट देने के लिए तैयार हो चुकी है। वो कंपनी कौन सा है, उस कंपनी का नाम है पंजाब नेशनल बैंक। फाइनली देखिए कंपनी के ऊपर क्या बना,
फाइनली कंपनी के ऊपर देखिए 2000 से लेकर एक बिग जैसा कप बना और उसके बाद एक हैंडल बना। और मैंने आपको ये भी बताया कि कप विद हैंडल पैटर्न से बनाने के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट कंफर्म किया और इसका जो मेरा टारगेट था करीबन 96 रुपीज के आसपास इस लेवल तक। और सबसे मजेदार बात है वो टारगेट उसी लेवल से बन रहा है जो लेवल इसका कंपनी का प्रीवियस एक स्विंग हाई और एक रेजिस्टेंस और एक सप्लाई जोन है। मतलब इसको स्विंग हाई भी कहूंगा, रेजिस्टेंस भी कहूंगा और सप्लाई जोन भी कहूंगा। सप्लाई जोन इसलिए कहूंगा क्योंकि इसी लेवल से कंपनी के ऊपर बिग क्रैश देखने को मिला था। मतलब यहाँ तक कंपनी जाने का कोशिश जरूर करेंगे। जब भी कुछ इस तरीके से पैटर्न स्केल होता है तो वो इस तरीके से यू पैटर्न करके वो रिवर्सल जरूर करता है। तो अभी देखिए फाइनली कंपनी के ऊपर टारगेट का लेवल कौन सा है। टारगेट का लेवल 96 है और कंपनी अभी करंट जो सिचुएशन चल रहा है 91 के ऊपर। आप जब वीडियो देखेंगे शायद वो चेंज हो सकते हैं क्योंकि मैं रनिंग मार्केट में भी वीडियो बनाता हूँ, कभी कभी वीडियो मार्केट प्री मार्केट में भी वीडियो बना के आपके साथ शेयर करता हूँ। देखिए बहुत सारे लोग मुझे कमेंट्स किया कि सर आप पहले वीडियो बनाकर शेयर कर रहे हैं। देखिए मैं कोई यहाँ पे आपको ट्रेड मेंशन नहीं कर रहा हूँ कि यहाँ पे मेरा आप ट्रेड लीजिए। आपको मैं सारी चीज सिखाने के लिए बता रहा हूँ। आप सीखने के लिए आए हैं तो प्राइस कितना भी हो तो आपको हमेशा उसके ऊपर कॉन्फिडेंटली होना चाहिए। देखिए जब यहाँ पे एंट्री बना था तब मैंने वीडियो बनाकर शेयर किया था, तब आप कहा थे। तो देखिए कहने में तो बहुत कुछ है। तो आप अगर मेरे साथ जुड़कर सीखना चाहते हैं तो कंटिन्यू करिए। तो जिस तरीके से यहाँ पे एंट्री और टारगेट लेवल बनने जा रहा है तो अगर यहाँ से टारगेट बने तो मुझे लगता है सिर्फ 170 दिनों मतलब एटलीस्ट 6 मंथ के अंदर अंदर ही कंपनी टारगेट को अचीव कर सकते हैं। और जिस तरीके से मार्केट बुल रन में है और लाइफ टाइम हाई को वो ब्रेकआउट कर रहा है तो उस बेसिस में मुझे लगता है इजीली वो टारगेट देगा। और सबसे बड़ी बात है टारगेट कितना बनेगा। आप देखिए टारगेट बनेगा करीबन 58%। तो आप कहेंगे सर आपको कैसे पता था कि इस तरीके से पैटर्न होने के बाद टारगेट को अचीव होगा। तो उसके लिए आपको मैं बार बार बोलता हूँ कंपनी का फाइनल से डिटेल्स को जरूर स्टडी करना। जैसे कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे तो कंपनी का सेल्स में लगातार इंक्रीजिंग देखने को मिला था। उसके हिसाब से कंपनी के एक्सपेंस करने के बाद कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन भी देखिए लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले और नेट प्रॉफिट कुछ अलग लेवल में और हाईएस्ट प्रॉफिट देखने को मिला था। और यही सारे कारण के वजह से मैंने ट्रेड लिया। उसके साथ साथ कंपनी की और एक चीज जरूर मुझे अच्छा लगा, कंपनी के जो बोरिंग्स है वो भी लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले। करीबन 13 लाख करोड़ के आसपास कंपनी कर्जा लिया। जब कंपनी इतने बड़ा कर्जा लिया और उसके बाद कंपनी प्रॉफिट भी बढ़ रहा है तो उस कंपनी में कुछ ना कुछ तो ग्रोथ होने वाला है। तो इसीलिए मैंने क्या किया ट्रेड लिया। और एज ए इन्वेस्टर भी देखिए कुछ होल्डिंग नहीं था और उसके बाद होल्डिंग को बढ़ा दिए थे। तो इसका मतलब इंस्टीट्यूशन भी उस ट्रेड के ऊपर है। यहाँ पे जो ट्रेड बना है इसके ऊपर इंस्टीट्यूशन भी है जो कंटिन्यू कर रहे हैं। मुझे लगता है वो भी यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करेगा। तो देखिए उसका प्रॉफिट बुकिंग कहाँ कहाँ पे होगा वो तो मुझे पता नहीं है। मुझे ये पता है कि मैंने ट्रेड लिया, वो ट्रेड मुझे कहाँ पे एंट्री और एग्जिट करना है। तो आप इस तरीके से वीडियो को पहले देख चुके जहाँ पे मेरा एंट्री था तो मुझे जरूर कमेंट्स करके इस लिखकर भेजिए। और अगर इस तरीके से वीडियो को देखना चाहते हैं सीखना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दीजिएगा। और टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं मार्केट रिलेटेड अपडेट पाने के लिए। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है लक्ष्मी ऑर्गेनिक लिमिटेड। देखिए लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो एक केमिकल सेक्टर से बिलोंग करते हैं। इस कंपनी की खासियत पॉइंट ये है कि कंपनी सिचुएशन वाइज देखा है तो कंपनी की आज हालत जो है वो थोड़ा सा बिगड़ चुके हैं। तो पूरे का पूरे केमिकल सेक्टर का हालत बिगड़ चुके हैं। तो उस टाइम में भी कंपनी खुद को मतलब हाल नहीं छोड़ा। कंपनी को मतलब कुछ प्रेशराइज नहीं देखने को मिला क्योंकि सेल्स अभी भी सेम टू सेम है जो पिछले सालों में किया गया था। एक्सपेंस को कंपनी और भी कंट्रोल किए, कम किए, जिसके चलते है कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ चुके हैं। जो 4% था वो बढ़ के 6% हो चुके हैं। तो यहाँ पे खुश होने का कोई जरूरत नहीं है क्योंकि उतना ज्यादा ग्रोथ नहीं हुआ। पहले 20% था आज तो 6% है। इसका मतलब एक फॉलिंग सिचुएशन तो देखने को मिला है। फिर भी कंपनी को एक एस्टिमेट के हिसाब से दिखाए तो कंपनी ईयर ऑफ ईयर बेसिस में एस्टिमेट को बीट कर पाए हैं। देखिए दो तरीके से एस्टिमेट किया जाता है, एक ईयर ऑफ ईयर बेसिस, एक क्वार्टर ऑफ क्वार्टर बेसिस। तो जब कुछ इस तरीके से एस्टिमेट को किया जाता है तो आपको दो चीजों को ध्यान रखना है कि ईयर ऑफ ईयर बेसिस में अच्छा खासा ग्रोथ हुआ और क्वार्टर ऑफ क्वार्टर बेसिस में भी अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिलना चाहिए था। मगर क्या हुआ, ईयर ऑफ ईयर बेसिस में तो ग्रोथ हुआ मगर क्वार्टर को कंपनी बीट नहीं कर पाए। तो अभी भी कंपनी के ऊपर प्रेशराइज है और प्रेशराइज रहेगा क्योंकि पूरे के पूरे केमिकल सेक्टर में प्रेशर है। तो कंपनी क्या अकेला भागेंगे? बिल्कुल नहीं। एसआरएफ जैसे, रिलायंस जैसे, टाटा जैसे इस तरीके से बड़ी दिग्गज कंपनी का जो केमिकल्स का बिजनेस है उसके घाटा मतलब जो सेल्स है वो डाउन हो चुके हैं, जो डिमांड है वो कम हो चुके हैं। इस कंपनी के ऊपर भी तो यही सिचुएशन देखने को मिलेगा। तो कंपनी के अंदर कुछ गड़बड़ी नहीं है। कंपनी का जो बैलेंस शीट है
वो देखेंगे तो कंपनी का रिजर्व लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले, कंपनी कर्जे को कम किया और कंपनी इस टाइम अच्छा खासा काम कर रहा है, कंपनी खुद के बिजनेस के ऊपर अच्छा खासा पैसा भी लगा रहा है। तो इसीलिए शायद मुझे लगता है इंस्टीट्यूशन थोड़ा सा होल्डिंग को नहीं किया, क्योंकि कंपनी छोटा कंपनी है। और रही बात इस कंपनी के ऊपर जो कैश फ्लो है उसके बारे में बात करो तो 199 करोड़ के आसपास कैश फ्लो देखने को मिला। क्या सही में कैश फ्लो ठीक ठाक है? बिल्कुल नहीं है। कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो आपको कितना देखने को मिला? 125 और कम 125 करोड़, और कंपनी का कैश फ्लो कितना दिख रहा है? 199 करोड़। जो पिछली बार का जो कैश फ्लो था वो कम हो गया था, इसलिए इसलिए इस बार कंपनी कैश फ्लो को रिकवरी किया। अभी कैश फ्लो होता क्या है, मान के चलिए आपने जितने प्रोडक्ट बेचा, मान के लिए आपने 100 रुपीज का प्रोडक्ट बेचा और आपने 120 रुपीज का टोटल प्रॉफिट किया। तो जो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा जो आपका प्रॉफिट हुआ वही आपको कैश फ्लो में ऐड होगा। तो कैश फ्लो जितना बढ़ेगा और कैश फ्लो जितना प्रॉफिटेबल के आसपास रहेगा, मतलब जितना आपका टोटल इन्वेस्टमेंट है उसके आसपास रहेगा और जितना प्रॉफिट के आसपास रहेगा वो खास माना जाएगा। तो इस कंपनी के ऊपर लास्ट कुछ फ्यू डेज का डेटा दिखा दो तो कंपनी के ऊपर कुछ एवरेज लेवल का डिलीवरी का परसेंटेज देखने को मिला है। तो लक्ष्मी ऑर्गेनिक के ऊपर जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न बना है, तो उसके ऊपर मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जो लोग सोच रहे हैं कि यहाँ पे एक रेंज ट्रेड बना है, कि कंटिन्यूसली बाइंग का एक रेंज ट्रेड बना है, तो इसके ऊपर मैं ट्रेड जो नहीं लूंगा, क्योंकि मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि इस तरीके से रेंज मुझे 20% के ऊपर होना चाहिए। तो मैं आपको, बहुत सारे लोग यही सोचकर हम शायद काम करेंगे कि यहाँ पे रेंज बना है, चलो 20% के आसपास है, चलो मैं ट्रेड ले लेता हूँ, तो यहाँ पे 20 बन चुके हैं और मेरा यहाँ पे टारगेट बनेगा। तो ऐसे शायद आपको टारगेट भी दे, क्योंकि मैं रूल्स को फॉलो करके चलता हूँ, तो मैं ट्रेड यहाँ पे नहीं लूंगा, क्योंकि मुझे मेरा जो रूल्स है उस रूल्स को मैं फॉलो अप करके चलता हूँ। तो यहाँ पे 20% का अगर एंट्री बनता तो मैं जरूर कुछ क्वांटिटी यहाँ पे ऐड करता। तो फिलहाल के लिए इस कंपनी के ऊपर कोई ट्रेड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे शोल्डर कम हेड, उसके बाद मुझे एक शोल्डर चाहिए, तब मैं कुछ क्वांटिटी यहाँ पे ऐड करूंगा एज ए स्विंग ट्रेडिंग्स के लिए। तो बाकी आप इस कंपनी के ऊपर क्या राय रखते हैं जरूर मुझे कमेंट्स करना, और वीडियो में अच्छा जानकारी मिला है तो प्लीज एक लाइक करना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है कैनफिन होम लिमिटेड, जो कंपनी डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया था। फाइनल डिविडेंड आपको 29 तारीख को मिलेगा और 2 रुपीज करके आपको डिविडेंड मिलेगा। तो जो लोग आप डिविडेंड पाना चाहते हैं तो इस कंपनी के ऊपर एक बार रिसर्च करिए, उसके बाद डिविडेंड पाने के लिए इन्वेस्टमेंट करिए। देखिए इन्वेस्टमेंट का पूरा का पूरा हक आपके हाथ में होना चाहिए, पूरा का पूरा राय आपके हाथ में होना चाहिए। देखिए मेरे तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन कभी भी नहीं है, मैं हमेशा एजुकेशन पर्पस में ही आपको सारे चीज इस वीडियो के माध्यम से शेयर करता रहता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।